खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप पर हो। कलमा सुनाओ वरना तुम्हारे घरों को जला देंगे। एक छोटे बच्चे का जवाब और उसके ईमान का मेयार देखें, बुलंदियों को छू रहा है। ये वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने कहा कि आप कलमा सुना देते, ये तो आप उन लोगों ने आपका घर नहीं था जलाना। तो हमने उनको कहा कि अगर हम कलमा सुनाते तो हमारा ईमान चले जाना था, अगर हम कलमा ना सुनाते तो हमारा घर जाना था। हमें घर जलवाना मंजूर था लेकिन ईमान जलवाना मंजूर। अब कौन सा कलमा सुनना चाहते हैं? मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। इस्लामी कलमा सुनना चाहते हैं या मसीही कलमा सुनना चाहते हैं? मैं दोनों सुनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, क्या मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है कि आप अपने दरमियान बसने वाली अक़लीतों की गर्दन पर तलवार रखकर उनसे कलमा सुने? ऐसा हरगिज़ नहीं। एक बात याद रखें, ईमान लाना दिल से है और इकरार ज़ुबान से किया जाता है। इकरार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ईमान और अकीदा नहीं है। और मुल्क पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त नहीं देता। मुल्क पाकिस्तान का कानून अक़लीतों के हकूक़ के लिए वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अक़लीतों को उनके अक़ीदे के मुताबिक उनकी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाज़त है। फिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। हम कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी नस्ल इंसानी का कत्ल है। याद रखें, आपके बात गोश गुआर करता हूँ, हर तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा मसीही इस्लामी कलमा पढ़ना जानता है, लेकिन इससे उसका ईमान हरगिज़ नहीं जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा मुस्लिम दोस्तों भाइयों में गुजारा है। एक साथ खाया है, एक बर्तन में खाया है। और अगर वो वीडियो देख रहे हों तो वो ज़रूर इस बात की गवाही देंगे कि हमेशा मोहब्बत का बीज बोया है, ईमान पर कायम रहे हैं। लेकिन दुनियावी चीज़ों की खातिर हम अपने ईमान की कुर्बानी नहीं देते। दुनियावी चीज़ों की खातिर हम अपने ईमान का इनकार नहीं कर सकते। और इसकी वाज़ेह तस्वीर आपके सामने एक छोटे बच्चे की है। हमेशा ईमान दिल से होता है, ज़बरदस्ती नहीं। कायल किया जाता है मोहब्बत से, ईमान से। आपको मसीही कलमा भी आज सुनाए देता हूँ। कलाम में मुक़द्दस की रोशनी में हवालाजात के साथ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात किए जो इस किताब मुक़द्दस में लिखे नहीं गए। ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और उस पर ईमान लाकर ज़िंदगी पाओ। और यहाँ ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी की बात है, दुनियावी ज़िंदगी की नहीं। हमेशा की ज़िंदगी की बात, हमेशा खुदावंद के हजूर में ज़िंदा रहने की बात है। और दूसरा हवाला मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 16वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया, बाज़ कहते हैं कि नबियों में से कोई एक है। लेकिन खुदावंद यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये हमारा कलमा है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। वो जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है और वो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। उसे जिंदा रहने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और जिसने कहा
کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا یتیم نہیں چھوڑتا، وہ اپنے لوگوں کی، اپنے عزیزوں کی فکر کرتا ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور برکت پائیں۔ آمین۔